थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए। वाह। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए। हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए और तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट मगर मरे तो बराबर। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, वाह वाह वाह। हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए। अपना या किसी और शायर का एक शेर सुना देने वाले मुनव्वर राणा आज उस मिट्टी को अलविदा कह गए जिसमें समा जाने की ख्वाहिश लिए न जाने उन्होंने कितने ही शेर कहे। मुनव्वर की यह मिट्टी उस सांप्रदायिकता का जवाब थी जो उनके समाज के लोगों को शक की निगाह से देखा करती थी। 2014 के बाद के भारत में बहुत कुछ खो देने के दौर के बहुत पहले मुनव्वर राणा ने अपने शेरों में जो दावेदारी पेश की, जो वफादारी पेश की, उसकी कोई मिसाल नहीं। सरफिरे लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी मां कहते हैं। शेर एक शायर की तरफ से तमाम कायरों को एक ऐसा जवाब है जो भीड़ बनकर किसी को घेर लेती है। फरमान जारी कर देते हैं कि कौन यहाँ का है, कौन वहाँ का है। मुनव्वर कहते हैं, आपने खुल के मोहब्बत नहीं की है हमसे, आप भाई नहीं कहते हैं, मियाँ कहते हैं। यह केवल मुनव्वर की पीड़ा नहीं है, किसी ज़माने की नहीं, आज की है और अभी अभी की है। मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज़्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। इस तरह के उनके शेर बता रहे हैं कि एक आम मुसलमान को यहाँ का नहीं होने के सवालों से किस हद तक गुजरना पड़ता है। यह इतना आम हो चुका है कि सबके पास जवाब देने की सलाहियत और जुबान नहीं होती। मुनव्वर जैसे शायर सब की तरफ से जवाब देकर चले जाते हैं। उनके शेर में मिट्टी कई तरीके से आती है, हर बार अलग अलग रूपों में आती है। मुनव्वर के लिए मिट्टी एक जवाब है। हमेशा हमेशा के लिए इसी मिट्टी में दफन होने का दावा है कि मरने के बाद भी यहीं के रहेंगे और यहीं रहेंगे। APJ अब्दुल कलाम के निधन पर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा था कि एक बार फिर से मिट्टी की सूरत करो मुझे, इज्जत के साथ दुनिया से रुखसत करो मुझे। मुनव्वर के अनुसार मिट्टी की वफादारी राष्ट्र की वफादारी से बहुत ऊंची है। वे राष्ट्र के प्रति वफादारी के सवालों का जवाब मिट्टी के प्रति प्रेम से देते हैं। जो उनकी नियति है, मिट्टी ही उनका चुनाव है, जिसे उन्होंने पाकिस्तान की जगह भारत की मिट्टी को चुना है, जिसमें उन्हें दफन होना है और वही उनका देश है। इससे ज्यादा कोई क्या सबूत दे सकता है। मगर इन तमाम सबूतों के बाद भी सवाल करने वालों का पेट कहां भर पाता है। मुनव्वर के यहां आपको इसी मिट्टी में समा जाने से लेकर इसी मिट्टी से बनकर खड़े हो जाने की कल्पना का एक भरा पूरा संसार मिलेगा। तयम्मुम का मतलब होता है मिट्टी से वुजू करना। मुनव्वर कहते हैं कि तुझको ए खाके वतन मेरे तयम्मुम की कसम तू बता दे जो ये सजदों के निशा कहते हैं। आज वह वतन मुनव्वर से खाली हो गया, जिस पर दावा जताते जताते मुनव्वर ने कितने ही शेर कहे। मुनव्वर मुशायरों के सुपर स्टार थे और एक दौर में मीडिया के भी। हर एक आवाज अब उर्दू को फरियादी बताती है। हर एक आवाज अब उर्दू को फरियादी बताती है। ये पगली फिर भी अब तक खुद को शहजादी बताती है। वाह 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 वाह। हर एक आवाज क्या कहने उर्दू को फरियादी। वाह। हर एक आवाज अब उर्दू को फरियादी बताती है। क्या बात है। यह पगली फिर भी अब तक खुद को शहजादी बताती है। और कई बातें मोहब्बत सबको बुनियादी बताती है। वाह। कई बातें मोहब्बत सबको बुनियादी बताती है। जो परदादी बताती थी वही दादी बताती। वाह 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 वाह। कई बातें मोहब्बत सबको बुनियादी बताती है। क्या कहने। वाह वाह वाह। जो परदादी बताती थी वही दादी बताती है। जहां
पिछले कई बरसों से काले नाग बैठे हैं। वाह। वहां जहां पिछले कई बरसों से काले नाग बैठे हैं, वहां एक घोंसला चिड़ियों का था, दादी बताती है। वाह। जहां पिछले कई बरसों से काले नाग रहते हैं, क्या कहने वहां एक घोंसला चिड़ियों का था, दादी बताती है। दादी बताती है। कई बातें मोहब्बत सबको बुनियादी बताती है। मुझको गहराई में मिट्टी की उतर जाना है, जिंदगी बांध ले सामान्य सफर जाना है। शायरों का जाना भी अजब इत्तेफाक होता है। उनकी खामोशी के सफर में उनके शेर बोल उठते हैं। याद आने लग जाता है कि किस तरह मुनव्वर की आंखें चमक जाया करती थीं जब कोई शेर उनकी जुबान पर आने वाला होता था, और बोलने के अंदाज से शेर में सिनेमाई जादू पैदा हो जाता था। राय बरेली के थे मगर जुड़ गए लखनऊ और कोलकाता से। कोलकाता में मुनव्वर राणा ने ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय किया। अपने उस्ताद वाली आसी साहब का एक शेर उन्होंने कभी पोस्ट किया था, दुआ देते हुए तुमको गुजर जाएंगे दुनिया से, मिजाजों के कलंदर हैं हमें दुनिया से क्या लेना। 2014 में मुनव्वर राणा को उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वक्त आया तो अपने पुरस्कार लौटाने का ऐलान भी कर दिया। अवार्ड वापसी करने वालों में मुनव्वर भी थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया है। 71 साल की उम्र जाने की नहीं होती। अच्छे शायरों के लिए इस उम्र में नए सिरे से लौटने की होती है, मगर मुनव्वर राणा ने आगे का सफर तय कर लिया, पीछे का सारा कुछ छोड़ दिया। मुनव्वर की शायरी में पाकिस्तानी कहे जाने से लेकर मुसलमान कहे जाने का बहुत जवाब है, और इस जवाब में भारत के रीति रिवाजों पर बहुत दावेदारी है। मुनव्वर के भीतर इन सब को लेकर बहुत पीड़ा भी नजर आती है। मुहाजिरनामा काफी चर्चित रहा, इसी से उन्हें पहचान मिली और उनके शेर सीमाओं के आर पार गूंजने लगे। भारत से पाकिस्तान गए मुहाजिरों की व्यथा को मुनव्वर ने मुशायरों के मैदान में दूसरे ढंग से पेश किया, इतिहास के किताबों से निकालकर मुशायरों में जिंदा कर दिया। लिखते हैं, मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है कि हम मिट्टी के खातिर अपना सोना छोड़ आए हैं। नई दुनिया बसा लेने की कमजोर चाहत में पुराने घर की दहलीजों को सूना छोड़ आए हैं। किसी की आरजू के पाँव में जंजीर डाली थी, किसी की ऊन की तीली में फंदा छोड़ आए हैं। पकाकर रोटियां रखती थी माँ जिसमें सलीके से निकलते वक्त वो रोटी की डलिया छोड़ आए हैं। जो एक पतली सड़क उन्नाव से मोहान जाती है, जो एक पतली सड़क उन्नाव से मोहान जाती है, वहीं हसरत के ख्वाबों को भटकता छोड़ आए हैं। यकीन आता नहीं, लगता है कच्ची नींद में शायद हम अपना घर, गली, अपना मोहल्ला छोड़ आए हैं। हमें हिजरत की संधि गुफा में याद आता है, अजंता छोड़ आए हैं, एलोरा छोड़ आए हैं। सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते थे वहां जब थे, दिवाली छोड़ आए हैं, दशहरा छोड़ आए हैं। हमें सूरज की किरणें इसलिए तकलीफ देती हैं, अवध की शाम, काशी का सवेरा छोड़ आए हैं। गले मिलती हुई नदियां, गले मिलते हुए मजहब, इलाहाबाद में कैसा नजारा छोड़ आए हैं। जब माशाल्लाह इतने जवान कांधे हों तो बूढ़े शख्स को भी जवान होने का जी चाहता है। मैं 4-5 महीने से मैं बिस्तरी पे था, और जैसा आप लोगों को में से अक्सर लोगों को मालूम है कि ये जो मेरा घुटना है ये 9 बार खोला गया। मैं डॉक्टरों से ये कहता था कि डॉक्टर साहब इसमें चेन लगा दीजिए, जब खोलना हो खोल लिया कीजिए, बंद कर दिया कीजिए। मुनव्वर राणा जब तक स्वस्थ रहे मुशायरों के हीरो रहे। आलम यह था कि अस्पताल से बाहर आने पर भी मुशायरे से बुलावा आ जाता था। चलते फिरते शेर लिखने वाले, कहने वाले गजब के दीवाने शख्स हुए। उन्हीं का एक शेर है, दिसंबर 2022 की सर्दी में फेसबुक पर पोस्ट किया था। बहुत पानी बरसता है तो मिट्टी बैठ जाती है, न रोया कर
बहुत रोने से छाती बैठ जाती है। यही मौसम था जब नंगे बदन छत पर टहलते थे, यही मौसम है अब सीने में सर्दी बैठ जाती है। मुनव्वर ने कभी आम आदमी का साथ नहीं छोड़ा। उनके शब्द आसान होने लगे। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। तो इस तरह के अनेक शेर मुनव्वर के यहां आपको मिलेंगे। एक और शेर है, मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया, मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। आए दिन शहरों से झुग्गियां उजाड़ दी जाती हैं, बसे बसाए घर उजाड़ दिए जाते हैं। मुनव्वर के कई शेर आज सुबह की अखबार से लगते हैं। शहर के हालात को कितनी खूबसूरती से उन्होंने दर्ज किया है। लिखते हैं, हम नहीं जानते वो सारे कहां जाते हैं, जिनके घर गिरते हैं बेचारे कहां जाते हैं। सोचना होगा हमें आपको, सबको मिलकर राख होते हैं तो अंगारे कहां जाते हैं। मुनव्वर ने मां को लेकर कितने ही शेर कहे और ना जाने कितनी दाद बटोरी। सुनने वाले इंतजार करते थे मुनव्वर कब मां पर बोलेंगे। उनकी गोल गोल आंखों में एक ऐसी मां उतर आती थी जो सबको अपनी मां लगती थी। लिखते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां इस तरह से लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। उनके कितने ही शेर हैं, अपने ही शेर वही बेहतर कहते थे। मेरे कहने में मुनव्वरपन नजर नहीं आएगा। शेर तो उनका है मगर वो अंदाज कहां से लाऊंगा। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाना मुश्किल है। 71 साल के जीवन में न जाने कितने लोगों को उन्होंने अपनी शायरी से सराबोर किया। कितने लोग वक्त निकालकर उस मुशायरे में जाते रहे जहां मुनव्वर बुलाए जाते रहे। शायर और कवियों की यही तो कमाई है, वो सुनने वाले हासिल करते हैं और खुद को उनकी यादों में छोड़कर निकल जाते हैं।